वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। गुरबाणी की पावन पंक्ति है, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। गुरु हमेशा हमारे साथ है, पर हमें पता कैसे चले? हमें पता चल सकता है। एक सुंदर घटना मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। पंजाब में एक प्रोफेसर है जो कि गुरु नानक साहब में बहुत विश्वास रखते हैं और वे महसूस करते हैं कि गुरु हमेशा मेरे साथ है। उनकी एक बेटी, जिनका एडमिशन हिंदुस्तान के एक फेमस कॉलेज में होना था, बेटी ने एग्जाम दिया और बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन 4 स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया, लेकिन सीट वहां पर एक थी। जब एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो सिलेक्शन बोर्ड के सामने एक समस्या आ गई कि चारों ही कैंडिडेट एक ही योग्यता के हैं, किसको सिलेक्ट किया जाए। उस गुरमुख प्यारे की पत्नी गुरमुख प्यारे से कहती है, आपको एमएलए जानते हैं, एमपी जानते हैं, मिनिस्टर जानते हैं, सेक्रेटरी जानते हैं, आप अपनी बेटी के लिए फोन क्यों नहीं कराते? और दोस्तों, जो बाकी के 3 कैंडिडेट थे, उनके पेरेंट्स मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं, प्रिंसिपल को फोन कर रहे हैं, सेक्रेटरी को फोन कर रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष को फोन कर रहे हैं। जब इस गुरमुख प्यारे की पत्नी ने कहा कि आप फोन करो, तो ये गुरमुख प्यारा अपनी पत्नी को कहता है कि नहीं, मैं किसी मिनिस्टर को फोन नहीं कर सकता, मैं किसी विधायक को, किसी एमपी को, किसी सेक्रेटरी को फोन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिफारिश से अपनी बेटी का सिलेक्शन नहीं कराना चाहता। हाँ, तुम अगर कहती हो तो मैं फोन कर सकता हूँ मेरे गुरु नानक को। पत्नी कहती है, आप गुरु नानक को फोन करेंगे? उनका नंबर है आपके पास? गुरु नानक फोन भी रखते हैं। तब ये गुरमुख प्यारे कहते हैं, प्रोफेसर साहब, कि हाँ, गुरु नानक साहब का नंबर मेरे पास है, अक्षरों में भी है और गिनती में भी है। और कहने लगे कि मैं वो नंबर आपको बताता हूँ। पत्नी कहने लगी, जल्दी जल्दी बताइए। तब ये गुरमुख प्यारे करते हैं अरदास और कहते हैं कि किस नंबर को मैं डायल कराऊंगा वो भी बताता हूँ। अरदास, ऊड़ा एड़ा, एड़ा नंबर आता है 2 नंबर पे, रारा नंबर आता है 32 नंबर पे, और दद्दा नंबर आता है 23 नंबर पे, और सस्सा आता है 4 नंबर पे। इस तरह से अपनी पत्नी को बताने लगे कि मेरे गुरु नानक का टेलीफोन नंबर है 232234। ऐसा कहके ये गुरमुख प्यारा अरदास करता है और अरदास में ये कहता है कि हे गुरु नानक, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरी बेटी का एडमिशन आप करवा देना, और आपको अच्छा ना लगे तो मेरी बेटी का एडमिशन नहीं कराना, मैं आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ देता हूं। तो दोस्तों, क्या होता है, इंटरव्यू बोर्ड ने, सिलेक्शन बोर्ड ने, जिनकी सिफारिश थी 3 कैंडिडेट की, उनको सेलेक्ट नहीं किया और इस गुरमुख प्यारे प्रोफेसर साहब की बेटी को सेलेक्ट कर दिया। प्रोफेसर साहब की पत्नी बड़ी खुश है। 1 साल के बाद जब वह उस कॉलेज में किसी काम से जाते हैं, मिलते हैं प्रिंसिपल से और पूछते हैं कि प्रिंसिपल साहब, हमें एक बात बताइए कि मेरी बेटी का सिलेक्शन कैसे हुआ? आपके पास तो बहुत सिफारिशें आई होंगी, सीट केवल एक थी, कैंडिडेट 4 थे। तो दोस्तों, उस कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे पास कई मिनिस्टर्स के फोन आ रहे थे, एमपी एमएलए के फोन आ रहे थे। सिलेक्शन बोर्ड परेशान था कि हम सिलेक्शन करें तो किसका करें। आखिर में हमने फैसला किया, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार आपकी बेटी को एडमिशन मिल गया। तो दोस्तों, ये क्या है? ये वो है कि उस गुरमुख प्यारे ने जब अरदास की तो गुरबाणी प्रमाणित करती है,
थी कदे न होवई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुरदास। दोस्तों, वो गुरमुख प्यारे प्रोफेसर साहब अपनी पत्नी से कहने लगे, देखा गुरु नानक साहब ने मेरा फोन स्वीकार कर लिया, मेरी अरदास परवान कर ली। यदि तुम्हें भी कभी जरूरत पड़े, तुम भी गुरु नानक साहब का फोन नंबर याद रखो और गुरु नानक को फोन करो। तुम्हारा फोन वो जरूर सुनेगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सो दोस्तों, हमें भी जब जरूरत हो तो हम गुरु नानक को फोन करें और हमारे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि अरदास में ऐसी शक्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।